शंकर भगवान की जय। जहाँ के मालिक मेरे परम पिता मेरे भगवान, सृष्टि को चलाने वाले, सृष्टि को बनाने वाले, आपको शत शत बार बार इस मानस जीवन में आपको प्रणाम भी करता हुआ बीते प्रभु। कोई कहता अपने जीवन की तैयारी और कुछ मकान और दुकान और बिजनेस बढ़ाएं, तो वो प्रभु मैं यही सोचता हूँ मैं वो बढ़ाऊं जो मेरे अगले जीवन में काम है। वो सिर्फ आपका नाम ही लिया और कोई भी चीज़ नहीं मुझे लगता कोई काम आएगी। उस नाम में कृपा की शक्ति इतनी बनाए रखो प्रभु, इतना समय निकाले रखना प्रभु कि हर समय मैं आपको स्मरण ही करता हूँ। जैसे फोनों पे घूमती रहती है आवाज, सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सुंदर है, यही संकेत जाता रहे और प्रयास करके और बड़ा से बड़ा इस संदेश जहां मैं पहुंचा पाऊं, बिजनेस के माध्यम से, आपका सेवा करके, आपके शिव प्रभातरी के माध्यम से जो आपने सेवा दे रखी है। लोग सोचते होंगे शायद ये रोज बोलता है, अपने एडवर्टाइजमेंट करता है। भगवान का नाम तो घर बैठ के भी चुप करके भी लिया जाता है, एकांत शांत में भी लिया जाता है, लेना भी ऐसे ही चाहिए, लेते भी हैं। जिनकी वजह से आप ध्यान रखो, जिनकी वजह से आप लोग अभी तक कहते सुरक्षित हो, ऐसे तपस्या करने वाले लोग हैं जो दिखाई भी नहीं देते, वो दिखाई नहीं देते, जनता के बीच में अपने आप को भगवान नहीं मानते, न कहलाते कि हम भगवान, और उनके साथ भगवान का सीधा रिश्ता होता है। उनकी पावर शक्ति उनके पास प्रभु के नाम की होती है, वो आपको दिखाई भी नहीं देते होंगे। जब कुंभ का मेला या कोई और ऐसा आयोजन होता है, तब वो आते हैं, पता नहीं कहां से आते हैं, कहां चले जाते हैं, लाखों की तादाद में इकट्ठे हो जाते हैं, कभी कहां चले जाते हैं कोई पता नहीं है। और कुछ ऐसे हैं जो नेताओं के चक्कर काटते, नेताओं के चक्कर काटते, वो भगवान, उनकी वजह से ही ये याद रखना कोरोना महामारी का जन्म लिया हुआ, और बच्चे उनकी वजह से जो तपस्या करके प्रभु का सीधा रिश्ता जोड़े हुए, उससे आप और हम लोग कुछ सुरक्षित हैं। और पाप का गड़ा बांधने वाले दो ही हैं जो भगवान नहीं, भगवान का ठेका लिए बैठे हैं, ठेकेदार बने बैठे हैं। हर धर्म एक ही था, बांटने वालों ने बांट दिया अपने स्वार्थ, अपने बिजनेस व्यापार, जैसे व्यापार करने के लिए व्यापारी अपना बिजनेस चलाने के लिए अपना सिस्टम बनाता है, उन्होंने ये व्यापार नहीं किया, उन्होंने सबसे बड़ा बेईमानी का व्यापार पकड़ा। वो पाप जो तुम कई युगों तक नहीं समझ पाओगे, कई युगों तक तुम्हारे को ये परमात्मा से जो मिली आत्मा, आत्मा को लोगों को बहका कर जो लूट रहे हो, और भगवान के नाम पर भगवान नहीं हो, गुमराह कर रहे हो। किसी को गुमराह करना, मैं अपने ऑफिस में बैठ के किसी को गुमराह झूठ बोल के व्यापार करता हूं, क्या वो मुझे कमाई अच्छी बरकत देगी या मेरी औलाद तरक्की करेगी? नहीं। नेताओं जो लूट रखा है माल देश का, देखो जिन्होंने सिर्फ 5 साल उनको सरकार मिली चलाने के लिए, उनको आज भी पेंशनें मिल रही, चाहे कोई भी किसी पार्टी का हो, उनके ऊपर कितना बड़ा कोई कष्ट आ जाए, देश के ऊपर कोरोना महामारी आ जाए, चाहे वो कहते हैं ना चारों तरफ हमारे देश की रक्षा के लिए, जवानों के लिए टैंकों की हर चीज की जरूरत हो, कितना बड़ा कष्ट हो, उन शेरों को पैसे मिलते ही रहते, और व्यापारियों को कष्ट ही मिलता है। जब देश पे संकट आए, कोरोना महामारी आई, बीमारी आई, किसने सेवा दी? सरकार ने, नेताओं ने। सिर्फ एक बार 1 महीने में 1 दिन की एक सैलरी कटवा के, और जहां व्यापारियों की रोज सैलरी कटती हो, रोज सैलरी कटती हो, उनके आत्मा, उनकी परमात्मा पूछो उनके साथ जीवन में बीत क्या रहा हो, वो आत्माएं कितनी अंदर से दुखी होंगी। बच्चों को भी चलाना, ऑफिस के भी सिस्टम को चलाना, व्यापार को भी चलाना, बैंकों के ब्याजों को भी देना, कितना कितना वो जुर्म सह रहे होंगे। नेता फिर बहका कर, हमारी बहकावे में जनता उनकी मजबूरी भी होती,
वो फ्री में दे रहे हैं, उसका पीछे चले जाएंगे। आप बांट लो जितना मर्जी बांट लो, जिसको फिर बांट कुर्सी पानी होगी, वो फिर पता नहीं क्या क्या वादे करके क्या बहका के फिर आपके बांटने वाला सारा बेकार जाएगा। बांटने का सिस्टम, मांगने का, कहता मांगना सबसे बुरा। मांगो तो देवों के देव महादेव से मांगो, मांगो तो आशीर्वाद अपने माँ बाप का मांगो जो तुम्हारे काम आएगा। और देने वाला भी ये सोचे कि मैं भगवान हूं, मैं दे रहा हूं, वो भी गलत है। देना तो व्यापार दो तो रोजगार मिलेगा। देश का प्यार करने वाले देश का गौरव बढ़ा रहे, धर्म का गौरव बढ़ा रहे। शिक्षा भी वहीं तक है, मुझे शिक्षा जहां तक है मैं वहीं तक ही काम करूंगा, पर व्यापार की शिक्षा नहीं। व्यापारियों के दिल से पूछो, रोज उनके साथ रात को दिन में कैसे वो अपना जीवन बता के अपने घर वो किस टेंशन में जी रहे। कहते भूखे, ना तो भूखे रह सकते हो ना पेट भर के खा सकते। भूखे रहे तो मांग नहीं सकते किसी से, कर्म नहीं कर सकते। कर्म करते हैं तो देश में सरकार का डंडा चलता है। आप अपने दुकानदारों को कहते हो, व्यापारियों को कहते हो बंद कर दो। आप अपनी 2 महीने 6 महीने की सैलरी उनकी बंद कर दो, जिन्होंने देश को पहले लूट रखा, उनके पास इतनी दौलत है, उनको क्यों नहीं बंद कर लेते? व्यापारी बहुत दुखी है इस समय। उनके कभी आत्मा और उनके दिल से पूछो, वो कर कुछ नहीं। व्यापारी ना तो लड़ना चाहता, व्यापार लड़ाई के भ्रष्टाचार क्यों बढ़ता है, वो इसी कारण बढ़ता है। व्यापारी को समय नहीं होता और वो उलझाते रहते हैं। ऑफिसर और नेता उलझा के सोचता टाइम क्यों खराब करते हो। दुकान फैक्ट्री इंडस्ट्री बंद होगी, 4 घंटे मुझे बैठाए रखा, इतने में मेरा बिजनेस, मेरी दुकान में माल चोरी हो जाएगा। उस चोरी को बचाने के कहेगा मेरे से ले तू दर मेरी जान छोड़। और वो अपने स्वार्थ के लिए भ्रष्टाचार को जन्म देते। सबसे बड़ा इस देश में भ्रष्टाचार, याद रखो, सबसे बड़ा काम भ्रष्टाचार, सबसे बड़ा काम भ्रष्टाचार, जिसकी वजह से देश को इनको आदतें पड़ी हैं पुरानी, कोई भी छोड़ने को भी तैयार नहीं होता। उग्रवाद को भी जन्म भ्रष्टाचार, नक्सलवाद को भी जन्म भ्रष्टाचार, और देश को धर्म को बांटने वाले भी भ्रष्टाचार, और जात पात पर बांटने वाले भी भ्रष्टाचार। सोचते हो जात पात के जो नारे लगाते हैं वो मुफ्त में जाते हैं, वो भी पैसे लेके रेलवे स्टेशन ये सब रोकते हैं। उनको अंदर से उन नेताओं को स्वार्थ होता है। किसी दुकानदार, किसी व्यापारियों को उनके भी ना कहीं ना सिक्योरिटी गार्ड बने। सिक्योरिटी की मैंने दुकान खोल रखी, मैं पूछता हूँ सिक्योरिटी किस चीज की करते हो? कहता किसी को कहीं भी कोई जरूरत पड़े, नेताओं को ना जिसको 5-7 हजार बंदों की जरूरत पड़े, वो भेज देते हैं, पैसे दे देते हैं। वो अपने ही लोग अपने ही जाते हैं सिर्फ पैसे के लालच में। उनकी मजबूरी है, उनका बिजनेस, वो कहाँ से कमाएंगे? ऐसे नेताओं की पैसा माल, हमारा लूटा हुआ माल नेता बांटेंगे उनको, वही फिर गलत रास्तों में चला जाता। देवों के देव मेरे महादेव कृपा कर। आपने देखा होगा पहले से अब तक देश के अंदर कितना परिवर्तन है। व्यापार में तो जरूर सारों ने कष्ट होते, इसमें शर्माना और घबराना भी नहीं चाहिए। और अपनी गलती का, मुझे भी कोई गलती किया तो मुझे भी एहसास करके उसको आगे ठीक करके चलना भी चाहिए। और देश और जो धर्म बढ़ रहा है, देश और धर्म जो सारे विश्व में एक नया संकेत दे सकता, उसके लिए कहीं भी कुछ करना पड़ता तो करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि हर सब कहते हैं राज्यसभा वोट में हर जगह उनकी जरूरत भी है। वो बिल जो अच्छे पास नहीं हो पाते, वो मजबूरियां हैं कुछ, वो अच्छी बात है, बुरी भी नहीं है। एक देश अच्छी दिशा की तरफ ले जाने के लिए देश ने पहले सारों का जलवा देख ही लिया, अब देखने दो। मेरे प्रभु कृपा करें। जब भी कोई गलत काम होगा सबसे पहले नेता इन्वॉल्व होगा, याद रखें। धर्म के ठेकेदारों को भी जन्म वो ही देते हैं, वहीं जाके नमन करते हैं। उसकी वोटों का लालच होता है, इसकी वजह से वो पता नहीं आपसे उसकी पावर कितनी ज्यादा होती है, आप सोच भी नहीं सकते। आपके पास आपका वर्कर पता नहीं 5 साल पार्टी के साथ कब रहेगा, कब छोड़ेगा। उनके तो जिन्होंने नाम लिया उनके तो जान देने के लिए, मरने मारने के लिए भी तैयार रहते, मार भी जाएगा तो छुड़वा लेते, उनकी पावर इतनी होती है।
क्योंकि नेताओं का हाथ होता है, अफसर भी डरते, जो कहते करते, मानना पड़ता। उनको पता भी इनकी बहुत बड़ी पहुंच, चीजें उसकी कृपा से कुछ सत्य कहलाती है। कड़वा लगता होगा, पर करवा भी तो प्रभु रहा होगा। मैं नहीं कह रहा, सोच रहा मैं कह रहा हूं, नहीं मैं कह रहा, साक्षात मेरे महादेव उस पालकी पे भी, जब पालकी के पास सामने भी खड़ा होता महादेव, उसको उन्हीं के साथ ही रूपरेखाएं उसकी कृपा ही संकेत दे रही होती है। मेरे महादेव कृपा करना। कोरोना महामारी के लिए सारे भारतवासियों एक मिलकर, एकजुट होकर, सारा विश्व तुम्हारे को नमन करेगा। याद रख, इस भारत माँ को नमन करेगा, इन 135 करोड़ जनता को नमन करेगा। अपने धर्म को तुम देश में उठा सकते हो। आपको ऐसा प्रधानमंत्री, देश का सेवक, धर्म का, देश का। व्यापार में तो जरूर भूल हुई है, मैं वो वहां भी गलती नहीं कहने में चूकूंगा, वो हो चुकी है और उसको सुधार है। मेरे महादेव कृपा कर, कृपा आपकी बरसेगी, क्योंकि आपने इस पालकी से ही बुलवाया हुआ है। कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, अच्छे सेवक आएंगे धर्म और राष्ट्र को बढ़ाने पर। उन पे प्रभु कृपा और वो शक्ति भी देकर रखना, गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ते भी जाए, जो कहें उसको पूरा भी करें। कृपा करना मेरे महादेव। कोरोना महामारी के लिए सारा संसार एक मिलकर एक प्रभु से प्रार्थना करो। वही कोरोना महामारी बाकी बीमारियों से भी कष्ट कटेगा, भूकंप, बाढ़, आपदाओं से भी भारत भी विश्व में सुंदर होगा, उसी के प्रार्थना करने से। अब मैं शिव वंदना कर रहा हूं। प्रभु वंदना को स्वीकार करना, कोरोना महामारी से मुक्ति पाए और मेरा भारत, विश्व में भारत उज्जवल महान, और विश्व में भारत माँ की, आपके नाम की पहचान हो प्रभु। ऐसी कृपा शक्ति करना मेरे महादेव। अब शिव वंदना होगी, प्रभु से वंदना स्वीकार करना मेरे महादेव। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु हरि अपरंपार, कर बांधे हम खड़े नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव, मुझ अज्ञानी के कारज साथ रहे सम्मेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे, शुभता कर दे साथ, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे, तन मन करो पवित्र, भोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मित्र। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देखो जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे हैं स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन में मन मेरा हर घर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो आप हो मेरे इष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं, मानस हूं नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अक्षचंदन पुष्प से करो तेरा अभिषेक, नैवे संदूर दूध तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना
हे शंकर भगवान। ओम नमो शिवाय जब मांग रहा हूँ दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार। धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट। मन रोशन तन उजला हो, तिमर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आग पुष्प करे प्रभु स्वीकार। विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी, डमरू साजे हाथ। आदि अंत सब तू ही है, तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंक समान तुझे तू बोला दरवेश। धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल। नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम। शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक। लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान। तुम ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रयोदशी पर दोष। व्रत करे जो श्रद्धा से, मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद। तन मन से झंकृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के बाल। शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम झिम बरसता अमृत रूप समान। रोग शोग मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग। मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार। तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण। सदा सहाय होत हैं शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवों के देव मेरे महादेव, त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक, आपने इस पालकी से आज तक जो बुलवाया आपने बुलवाया, आपने ही पूरा कराया। ना मैं बोलने की क्षमता में हूं, ना करने की क्षमता में हूं। बुलवाते भी आप हो, पूरा भी आपने ही करवाना मेरे महादेव। कृपा करना मेरे महादेव। जब बच्चा कोई गलती कर रहा हो, माँ बाप को संकेत दे रहे हो, तो उसकी तरफ ध्यान दो। बच्चा अच्छा है, अच्छे काम कर रहा हो,
महादेव का बच्चा, महादेव का सारा संसार, महादेव के हम सारे बालक, महादेव से ही जिस पालकी से जिसने जन्म लिया हो, मेरे देश के प्रधानमंत्री ने, वो भी तो कहलाता ही होगा ना कि देश के प्रधानमंत्री ने पालकी से जन्म लिया। ये करवाने की और कहने की हिम्मत, करवाता भी वही है और हिम्मत भी वही देता है, और आपकी भी अच्छाई को भी हिम्मत देता है, जहां भूल रहे उसके भी संकेत देता है। अपने माता पिता अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, प्रयास करते हैं कि मेरा बच्चा मेरा सही रास्ते पर आ जाए। प्रयास करें कि अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें, राष्ट्र भारत विश्व में उज्जवल हो। ये शुभकामनाएं हमारी भी, और महादेव से वर भी यही और आपको आशीर्वाद भी यही। मेरे महादेव कृपा करना। कोरोना महामारी के लिए एक ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय। इसी मंत्र को उच्चारें, इसी मंत्र को उच्चार के ही कोरोना महामारी से मुक्ति पाएंगे, भारत को विश्व में उज्जवल बनाएंगे उसकी कृपा के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाते हैं, कष्टों को पी जाते हैं, नीलकंठ कहलाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रभातपुरी को लाइक करो, शेयर करो। 12 ज्योतिर्लिंगों के आपको रोज रोजाना दर्शन करने के एनर्जी, ऊर्जा, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर उसकी कृपा के साथ मिलेगा, जो मेरे देश का प्रधानमंत्री संकेत देता है। एक भारतवर्ष में एक मस्ती, जैसे दिए जलाए, थालियां बजाई, एक प्रभु के नाम की मस्ती की भी प्रार्थना सारे हम करें कि मेरे महादेव कृपा करो कोरोना महामारी से मुक्ति पाने के लिए। शिव प्रभातपुरी को लाइक करें और शेयर करें और आशीर्वाद पाएं। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।